हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग नीति आयोग, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना से संबंधित सभी फैक्ट्स और डिटेल वाइज हम लोग समझेंगे और उसके बाद प्रश्न को भी हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा चुकी हैं। ठीक है, हालांकि इसमें एक असफल भी रही है, वो भी हम बता देंगे। नई सरकार आधुनिक ज़रूरतों को देखते हुए पंचवर्षीय रणनीति को छोड़कर नवीन दीर्घकालिक रणनीति पर अग्रसर है, जिसके तहत दीर्घकालिक रणनीति को बनाकर उसकी प्राप्ति हेतु मध्यकालिक एवं वार्षिक योजना बनाई जाएगी। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना है 2012, लास्ट वाली बता रहे हैं, 2012 से 2017 तक चली है और उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित। ठीक है, सब कुछ हम लोग समझेंगे। पहले जानते हैं योजना आयोग। देखिए, योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी। योजना आयोग है वो गैर संवैधानिक संस्था थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। यह एक सलाहकारी निकाय थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अब आ जाते हैं नीति आयोग। जो योजना आयोग है, इसको खत्म करके योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बना है 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा भी सब कुछ। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना भी मंत्रिमंडल संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत का परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देते हुए एक थिंक टैंक है। नीति आयोग को उसके पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी, बाजारोन्मुख तथा दक्ष संस्था माना जाता है। उससे अच्छा ये वाला माना जाता है। ठीक है, चलिए आएंगे और समझेंगे नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं। देखिए, पहला, राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्र और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा पॉइंट, संरचनात्मक सहयोग पहल के माध्यम से सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने हेतु तंत्र विकसित करना और इसे सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना। आर्थिक रणनीति एवं नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के सम्मिलन को सुनिश्चित करना। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से समुचित रूप से लाभान्वित न होने पाने का जोखिम हो। दीर्घावधिक नीति तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना, पहल करना तथा उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना। अगला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, पेशेवरों तथा अन्य साझेदारों के सहयोग के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थक प्रणाली का विकास करना। विकास के एजेंडों में गति लाने के क्रम में अंतरक्षेत्रीय, अंतर्विभागीय मुद्दों को समाधान हेतु मंच प्रदान करना। कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण में जोर देना। अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत एवं न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ काल प्रणाली पर अनुसंधान करे तथा हितधारकों पर उसका प्रसार करें। आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ साथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन एवं निगरानी करना। राष्ट्रीय विकास एजेंडा और उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों को संपादित करना। ठीक है, नीति आयोग का गठन यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने बता दिया। 16 फरवरी 2015 जनवरी 2015 के संकल्प तथा 16 फरवरी 2015 के संसद द्वारा नीति आयोग के गठन की व्यवस्था इस प्रकार थी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इसके शासी परिषद में सभी राज्य एवं विधानमंडलों से युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल भी होंगे। ठीक है, विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों में जिनका संबंध एक से अधिक राज्य क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। यह विशिष्ट कार्यालय के लिए गठित होगी। उस
क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नामित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले दक्ष विशेषज्ञ कार्यरत व्यक्ति विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष प्रधानमंत्री के अलावा निम्न भी होंगे, जैसे कि यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा। पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान तथा अन्य संबंधित संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य लिए जाएंगे। ठीक है, ये सब चुने जाएंगे। पदेन सदस्य अधिकतम 4 सदस्य जिनका मनोनयन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में से प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी जिसकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यालय के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार सचिवालय होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। वर्तमान में नीति आयोग की संरचना श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, इसके प्रधान नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। ठीक, CVR सुब्रमण्यम। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? CVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, और पूर्णकालिक सदस्य यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इसको छोड़ो। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जानेंगे। योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करने हेतु 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यह भी संविधानोत्तर निकाय है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना देखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये सदस्य होंगे यहाँ पर। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्य मुख्यमंत्री होंगे इसके सदस्य। ठीक है, योजना आयोग के सभी सदस्य होंगे इसमें शामिल। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, कार्य क्या है? योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप देना है। राष्ट्रीय योजना के संचालन एवं मूल्यांकन, ठीक है, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा करेगा। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। ये तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, भारतीय संविधान में नियोजन देखेंगे। भारत में नियोजन की प्रेरणा संविधान की प्रस्तावना, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय तथा नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 38, 39, 46 से प्राप्त हुई है एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 में मिलता है। प्रविष्टि किस में मिलता है? 20 में मिलता है। अब आ जाते प्रश्न कोश पे। आर्थिक नियोजन एक विषय है। राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, किसी भी सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, समवर्ती सूची में। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख, मैंने जो अभी बताया था। ठीक है, आगे देखिए। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? ये आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, नीति आयोग के अंतर्गत। भारत सरकार द्वारा विकास अनुवीक्षण मूल्यांकन कार्यालय DMEO की स्थापना सितंबर 2015 में पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय PEO और स्वतंत्रता मूल्यांकन कार्यालय IEO का विलय कर की गई है। ठीक है, तो IEO का विलय करके कर दी गई है, इसका नाम हो गया ये। ठीक है, यह नीति आयोग का एक समृद्ध कार्यालय है। इसका उद्देश्य संगठन के अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन अधिदेश को पूरा करना और भारत में अनुवीक्षण और मूल्यांकन पारितंत्र का निर्माण करना है। ठीक है, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया है? 18 सितंबर 2015 को। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO नीति आयोग का एक संबद्ध कार्यालय। इसका गठन 18 सितंबर 2015 को कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय PEO तथा स्वतंत्रता मूल्यांकन कार्यालय IEO द्वारा किया गया। दोनों को बी ऑप्शन राइट होगा, 2 और 3। आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को भारत के संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। सही बात है। भारत का संविधान एक यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक एवं विकास सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्य दिया जाएगा। पहले में क्या करा? राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। गलत बात। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, इसको क्या बोलते हैं? NDC बोलते हैं। योजना आयोग के समांतर संस्था थी। ठीक है, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। इसे कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इधर ही आ जाते, व्याख्या देख लेते हम। सरकार
1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रस्तावित करती है। ठीक है, तत्कालीन समय में योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से संबंधित थे, क्योंकि योजना आयोग की रिपोर्टों का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था, जबकि वर्तमान में नीति आयोग के पास स्वयं अपनी गवर्निंग काउंसिल है। अतः राष्ट्रीय विकास परिषद एवं नीति आयोग के मध्य संबंधों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य व्याख्या करना संभव नहीं है। इन कथनों में कथन यहाँ पर सबसे ये वाला सही बैठ रहा है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पुनरीक्षण करता है, जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्व स्वतः दोनों अपेक्षा की जाती है इससे। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है? अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है। ए ऑप्शन योजना आयोग को। राष्ट्रीय विकास परिषद है। सी ऑप्शन राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। राष्ट्रीय योजनाओं की कौन समीक्षा करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC इसको बोलते हैं। इसको देख लेते एक बार। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करती है एवं राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार अपने सुझाव देती है, जिससे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है। विकास परिषद किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में राष्ट्रीय विकास परिषद। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कौन अध्यक्ष होता है? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है ए ऑप्शन पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, NDC का। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? तो किस तिथि को हुआ था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत में अंतिम प्राधिकारी कौन है? अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। एक बार इसको देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय थी। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर इसी तारीख को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। भारत में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं प्रेजेंट में। ठीक है, नीति आयोग का अर्थ क्या होता है? इसका पूरा फुल फॉर्म यहाँ पर देखेंगे। नीति का अर्थ हो जाता है, नीति का अर्थ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सृजन किया गया, किसके द्वारा सृजन किया गया था? सी ऑप्शन, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। योजना आयोग है एक सलाहकार संस्था है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक सलाहकार संस्था। योजना आयोग है सी ऑप्शन, अर्ध राजनीतिक निकाय। योजना नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नीति आयोग के बारे में पूछा है, इसको पूरा पढ़ते हैं। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। ये एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नहीं पूछा है, नहीं। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ये वाली बात गलत है, नहीं पूछा। बाकी